दुनिया की सबसे बड़ी भूमाफिया चीन की दादागिरी ने दुनिया के देशों को एक झंडे के नीचे ला दिया है। समंदर में इस वक्त भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया बंगाल की खाड़ी में मालाबार युद्धाभ्यास किया है। पहले चरण के तहत 4 दिनों के लिए बंगाल की खाड़ी में युद्ध का नजारा देखने को मिला। तो अब दूसरे चरण में 17 से 20 नवंबर तक आईएनएस विक्रमादित्य और अमेरिकी सुपर कैरियर निमित्ज के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान के 2 विध्वंसक युद्धपोत हिस्सा लेने वाले हैं, जो चीन की धड़कनों को कुंद करने का काम करेंगे। इस चरण में जटिल पनडुब्बी रोधी युद्ध का प्रदर्शन हुआ, तो अब एडवांस्ड समुद्री हथियारों से बड़ा प्रदर्शन होगा। विक्रमादित्य पर मिग 29 के जबकि निमित्ज पर F-18 युद्धक विमान तैनात होंगे। इस युद्धाभ्यास के दौरान चारों देशों की नौसेना एक दूसरे की युद्ध नीति के साथ साथ कमांडरों और जवानों की ट्रेनिंग के स्तर से वाकिफ होंगी। युद्धाभ्यास के दौरान फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच कम से कम 70 विदेशी युद्धपोत पेट्रोलिंग करेंगे। चीनी नौसेना के युद्धपोत आसपास तैनात तो नहीं हैं, लेकिन वो बहुत दूर भी नहीं हैं। वो अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं के विरुद्ध अभियानों को अंजाम दे रहे हैं। चीन की चुनौती से निपटने की सबसे बड़ी प्लानिंग। शीर्ष नौसैनिक कमांडरों के मुताबिक भारतीय नौसेना पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों पर पूरी तरह तैनात है और पूर्वी लद्दाख में हालात बिगड़ने पर आपातकालीन कार्रवाइयां करने को तैयार है। क्वाड के सदस्य देश समुद्र में आवाजाही का रास्ता खुला रखने के पक्षधर हैं और दक्षिणी चीन सागर में PLA की तरफ से आने वाली बाधाओं से निपटने को तैयार है। भारतीय नौसेना स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत के साथ साथ अगले साल तक परमाणु क्षमता युक्त बैलिस्टिक मिसाइल से लैस दूसरा पनडुब्बी INS अरिघात को बेड़ी में शामिल करेगी, जिससे भारत को मलक्का स्ट्रेट से अदन की खाड़ी और उससे आगे तक अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकेगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के अधीन भारतीय नौसेना का फोकस अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में सैन्य बुनियादी ढांचे के त्वरित विकास पर है, ताकि भारत मलक्का, जलडम, भूमध्य के इतर भी अपनी स्थिति मजबूत कर सके। नौसेना अपना तीसरा विमान वाहक पोत बनाने को भी उत्सुक है, ताकि इसकी समुद्री क्षमता में और इजाफा हो। चीन BRI के जरिए अफ्रीका, मध्य पूर्व और फारस की खाड़ी में जिस तरह अपनी धाक जमा रहा है, उसके मद्देनजर भारतीय नौसेना का क्षमता विस्तार की दरकार बढ़ गई है। चीन अपने मित्र देश पाकिस्तान और पड़ोसी म्यांमार के जरिए हिंद महासागर में दबदबा बढ़ा रहा है। ऐसे में भारतीय नौसेना तीसरे विमान वाहक पोत की जरूरत काफी शिद्दत से महसूस कर रही है। 13 साल बाद फिर साथ आया ऑस्ट्रेलिया। मालाबार युद्धाभ्यास में क्वाड देशों की भागीदारी से इसका महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिक पिछले 7 महीनों से आमने सामने खड़े हैं। मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 में अमेरिकी और भारतीय नौसेना के बीच हिंद महासागर में द्विपक्षीय अभ्यास के तौर पर हुई थी। क्वाड के नए सदस्य के रूप में ऑस्ट्रेलिया 2007 में मालाबार युद्धाभ्यास का हिस्सा बना था। तब चीन ने इसकी आलोचना की थी। चीन की टिप्पणी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपना कदम वापस ले लिया। तब से भारत भी कुछ वर्षों के लिए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय स्वरूप के तहत ही मालाबार युद्धाभ्यास को अंजाम देता रहा। हालांकि 2015 से जापान इस युद्धाभ्यास का निरंतर भागीदार बनता रहा। 13 साल बाद जब चीन ने युद्धपोतों और तकनीक के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति बन गया, तो उसने दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर के इलाकों में अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करने लगा। क्वाड के साथ साथ जर्मनी और UK जैसे देशों को भी क्षेत्र में चीन की दादागिरी से परेशानी हो रही है। वहीं चीन ने मालाबार युद्धाभ्यास पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उम्मीद जताई है कि ये कार्यक्रम क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के अनुकूल होगा। भारत ने 2016 से ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ पारस्परिक सैन्य तंत्रों को लेकर समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे हिंद महासागर में तीनों देशों के युद्धपोतों की तैनाती सुनिश्चित होगी। मालाबार युद्धाभ्यास में युद्धपोतों की भरमार। मालाबार युद्धाभ्यास में भारत ने INS रणविजय, स्टिल्थ फ्रिगेट INS शिवालिक, ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS सुकन्या, फ्लीट स्पॉट शिप INS शक्ति और सबमरीन INS सिंधुराज को तैनात किया। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अपनी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक USS जॉन S मैकिन, लॉन्ग रेंज फ्रिगेट HMAS बेलारेट और विध्वंसक JS ओनामी की तैनाती की। मालाबार 2020 में जटिल और उन्नत नौसैनिक युद्धाभ्यास है, जिसमें सतह, पनडुब्बी रोधी और एंटी एयर वॉरफेयर ऑपरेशनों, क्रॉस डेक फ्लाइंग, सीमैनशिप इवैल्यूएशंस और वेपन फायरिंग एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।